जय हिंद। यों ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना होता है। ऐसे ही हम धीरे धीरे सीखेंगे। चिड़िया तिनका तिनका उठाकर अपना आशियाना बना लेती है, घोंसला। ऐसे ही हम एक एक सवाल करके धीरे धीरे सीखकर पूरा मैथ सीख लेंगे। चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। इसका मतलब हो गया एक रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ देखेंगे एक्स वाई जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उन्हें वेरिएबल कहते हैं, यानी चर राशि कहते हैं। कभी x का मान 2 आता है, कभी 4 आता है, जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। अब इसमें एक चर राशि है, ये कितनी है? x पे कितनी पावर है? 1। कोई पावर नहीं तो 1। इस x पे कितनी पावर हो गई? 2। इस y पे कितनी पावर हो गई? यहाँ कोई पावर नहीं आपको, तो कितनी? 1। यहाँ कितनी? यहाँ कितनी? और यहाँ पर x पे, हाँ, जिस चर राशि पे एक पावर हो, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा एक पावर हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। हमने यहाँ लिख दिया x² + 5 = 0। यहाँ x पे कितनी आ गई? तो द्विघात समीकरण, ठीक है। और एक पावर हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। यहां तक क्लियर हो गया? स्टॉप। आज हम सीखने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। जब इन समीकरणों को हल करेंगे कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये क्या लगा है? बराबर का साइन लगा है। कोई भी नंबर या वेरिएबल अगर बराबर से लेफ्ट हैंड की तरफ है, राइट हैंड की तरफ जाएगा, प्लस का है तो किसका साइन हो जाएगा? और माइनस का साइन है तो प्लस का। अगर डिवाइड का साइन है तो किस में हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा। और इनटू का है तो, हाँ। अब ध्यान से समझना, हमने यहाँ लिख दिया 3x/5 = 11/2। अब ये बताओ, ये 3 किस में है? इनटू में। और ये किस में है? भाग में, यानी डिवाइड में। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x = 11/2। जो नीचे वाली नंबर है वो डिवाइड का होता है, ऊपर जाएगा तो गुणा में। ये कहाँ जाएगा? नीचे। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इक्वल के इधर कोई नंबर लिखा है, ट्रांसफर करेंगे, प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। डिवाइड में हो तो, और इनटू का हो तो, बस यही 4 नियम आपको ध्यान रखने हैं। आगे समझते हैं। आपका ये समीकरण है, इसमें x वाले चर पद एक तरफ कर लो और जो चर पद नहीं है उन सबको एक तरफ कर लेंगे। इसमें ढूंढिए कहाँ है वेरिएबल? यही लिखा है 2y, तो 2y लिखेंगे। 2y के इक्वल में कितना लिखा है? 4। 9 प्लस के हैं, जो इधर ले जाएंगे तो माइनस के। 2/4 में से 9 माइनस कर दो, माइनस के 5। ये 2 इनटू में है, इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। y = -5/2। नहीं समझ में आया होगा, इसे समझते हैं। यहाँ पहले वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, पहले से ही 3x लिखा है, 24 में 3 ऐड कर दो, 27 हो गया। 3 इनटू में है, ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड की तरफ तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। x = 27/3। 3 से डिवाइड कर दो 9 बार। 3 से 27 डिवाइड हो जाए कितनी बार? 9 टाइम्स हो जाएगा। अब इसे समझें। यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? अभी हमने आपको बताया था ये 4 अपॉन में लिखा है, तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा? इनटू में पहुंच जाएगा। और ये 7 किस में है? इनटू में, तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें कर लीजिए तो 7x, 4 का 4 में करेंगे 16। 7 कहाँ आएगा? अपॉन में आएगा, तो 16/7। किन किन भैया बहन को समझ में आया? कोई डाउट? चलो एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। 7x + 3 = 24। प्यारे भैया ये +3 लिखा है, इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा? पहले से ही प्लस है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बोलिए क्या लिखें? 7x 24 - 3 कितना बचेगा?
21। 7 कहाँ आएगा? 21/7। 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार? 3 बार। x इक्वल टू 3। अब इसे समझते हैं, ये किसके हैं? प्लस के 3। इधर जाएंगे तो माइनस के। 7x इक्वल टू 24 माइनस 3, कितना बचेगा? 21। 7 से काट दो, 3 बार कट जाएगा। इसे बताओ ये 8 किसका है? इधर करना है प्लस का। 6x इक्वल टू 7 प्लस 8, कितने हुए? 15 हो गया। 6 कहाँ पहुंचेगा? समझ में आ रहा है ना? 6 आ गया नीचे, तो 15/6 डिवाइड कर दीजिए। दोनों नंबर कट जाएं, ऐसा कोई नंबर बताइए। 3 से कट जाएंगे, 3 5 जा 15, तो 3 2 जा 6। जो हम 3 से काट देंगे तो 5/2। ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है? आगे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करने हैं। आगे और भी क्वेश्चन सीखने वाले हैं, अब इनको समझते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका अभ्यास होगा, उतने ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये वाला देखेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा है? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के सभी नंबरों में। 4 का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे 4x। अब इस 4 का इस 2 में करेंगे, माइनस के 8 इक्वल टू 8। ये केवल इक्वल है। इक्वल के इधर वेरिएबल को रखेंगे, यानी चरपद को लिखेंगे, और बाकी नंबर इधर ट्रांसफर कर देंगे। 4x, ये 8 किसके हैं? इधर जाएंगे तो 8 इधर आ गए, प्लस के हो गए। कितने हो गए? 8 को ऐड करना, और 4 से 16 कितनी बार कटेंगे? 4 टाइम्स कट जाएंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, अब इसको समझें। ये 15 किसका है? इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 16 प्लस, ऐड कर लीजिए 21, और 3 से 21 कितनी टाइम्स? 7 बार, क्योंकि जब 3 को ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में आएगा, कट जाएगा। अब इसे समझें, ये 7x एक वेरिएबल है, 9 को इधर ट्रांसफर कर दो, प्लस के हो जाएंगे। 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, ऐड कर लो। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। 25, 7 कहाँ आएगा? अपॉन में आ जाएगा। 25/7। किस किस को आ गया समझ में? कोई डाउट? अब इसे समझेंगे। 7 को इधर ट्रांसफर कर दो प्लस के, तो 9x इक्वल टू 3 प्लस 7। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सीख जाओगे आप लोग। इतने क्वेश्चन करेंगे, ऐड करने ना, कितने हो जाएंगे? 10। 9 कहाँ आएगा? अपॉन में, तो 10/9। ये आंसर हो गया। इसे बताओ, ये 9 किसके हैं? माइनस के। अगर इसे हम राइट हैंड की तरफ ट्रांसफर करेंगे, चिन्ह किसका लगेगा? 3x इक्वल टू 1/4 और प्लस 9। यहाँ कुछ नहीं तो क्या? 4 का मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 36, और 1 को ऐड कर लो। हाँ, तो 3x इक्वल टू 37/4। यहाँ समझते हैं, कहीं लिखा हो 3 प्लस 1/5, इसका मतलब होता है 3/1/5। एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसका कैसे लिखेंगे? 5 3 या 15 और 1 16, 16/5। ऐसे इसे लिख देंगे, 5 3 या 15 और 1। ऐसे हमने यहाँ कर दिया, 4 का 9 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 या 36, और 1 ऐड कर दिया 37। समझ में आया होगा। अब ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल टू 37। 4 तो पहले से ही थे और 3 और हो गए, तो x इक्वल टू 37/4, 3 या 12। ये x की वैल्यू आ गई। इसे समझेंगे। 8 को इधर ट्रांसफर करो, बोलो आप लोग बताइए। हाँ, तो 14 इक्वल टू, ये 8 प्लस के हुए 8 प्लस 13, कितना हो जाएगा? ऐड कर लीजिए। 8 और 13 कितना होगा? बोलो करो आप, कितना हुआ? हाँ, 21। तो y इक्वल टू 21/14, ये 14 अपॉन आ गए। अब दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से काटेंगे तो 3 बार, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। ये आंसर हो गया। कोई डाउट? समझ में आया होगा तो यस बोलेंगे, नोट डाउन।
यहाँ x/3 5/2 इक्वल -3/2। केवल वेरिएबल यानी चर पद को एक तरफ रखेंगे और बाकी की सबको ट्रांसफर करके एक तरफ कर देंगे। इसमें ढूंढो x वाला वेरिएबल कहाँ है, ये है ना, इसको इधर रखना है x/3। अब इक्वल लगा लो, इक्वल के बाद इधर क्या लिखा है -3/2। 5/2 ये किसका है, इधर जाएगा माइनस के 5/2। पहले लिखेंगे x/3। अब ये बताओ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 अब माइनस के 5 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा माइनस के 8/2। 2 से 8 कितनी टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स x/3 इज इक्वल टू माइनस के 4। यहाँ 1 मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का कर देंगे x में x होगा और 3 का कर देंगे 4 में कितना होगा 12 माइनस के 12। x की वैल्यू नहीं आया तो एक बार फिर समझते हैं। देखो 5/2 हमने इधर कर दिया, किसके हो गए माइनस के। 5 और 3 8 हो गए, डिनोमिनेटर सेम है 8 हो गए। 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 का इसमें और 3 का 4 में। x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया हो तो यस, कोई डाउट। अब इसे समझते हैं। देखो इस वाले में x वेरिएबल है, इसमें भी और बराबर के इधर नंबर है, कोई दिक्कत। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10। अब 2 से डिवाइड कर दो 10 को, 5 लिखेंगे और ये वाला नंबर लिखेंगे x माइनस 5 माइनस 5 से डिवाइड कर दो 10 को 2 लिखेंगे और ये नंबर लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। इस टाइप से करते हैं, एक तरह से फ्रैक्शन करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए। 5 का x में 5x, 5 का 5 में करेंगे हाँ माइनस के 25। अब -2 का मल्टीप्लाई करना है x में माइनस के 2x, माइनस के 2 का करना है 3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के 6 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1/2। अब आगे समझते हैं। इनको x वाले को पहले सॉल्व करो। ये कितने x हैं और ये कितने x हैं माइनस के 2x। 5x में से 2x माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे 3x। 25 पे किसका है माइनस का और ये 6 हाँ 6 में से 25 माइनस करेंगे माइनस के 19 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1/2। आगे समझेंगे। ये 2 से 5 10 कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार और ये 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 3x माइनस 19 और 5 का कर देंगे 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का कर दिया 3 में और 19 में और 5 का कर दिया 1 में। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब 19 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 19 5 और 19 हाँ 24। यहाँ लिख देता हूँ आगे 3x इज इक्वल टू 24। 3 से 24 कितनी टाइम्स कटेंगे 8 बार। x की वैल्यू 8 आ गई। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नोट करिए, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखो 5 का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया, कितने हो गए 5x माइनस 25। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया 3x 2x प्लस 6। प्लस कैसे हुआ, आगे किसका चिन्ह है माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं 1/2। 5x में से 2x माइनस कर दिया और 6 में से 25 डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो कट जाते हैं इक्वल में। 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 19 और 5 का 1 में 19 इधर गया प्लस के हो गए 3 से डिवाइड हो गया। होए सोई जो राम रच राखा को करे तर्क बढ़ावे शाखा। आइए नए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ 3x एक वेरिएबल लिखा है 3x इज इक्वल टू। अब 1 और 2 कितने होंगे 3, हमने 3 लिख दिया। ये वाला नंबर लेफ्ट की तरफ है 2/3, इसे हम राइट की तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा हाँ माइनस का, चिन्ह बदल जाते हैं।
अब 3x इक्वल टू, ये हमने सॉल्व करना भी आपको बताया था, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 9 हो गया, 3 का 3 में कर दिया, कितना हो गया 9 में से 2 माइनस कर दो, 7/3। ये फ्रैक्शन अभी सॉल्व करने बताया था, 3 का 3 में गुणा कर दिया और 2 हमने माइनस कर दिया। ये 3 कहाँ पहुंचेगा अपॉन में, x इक्वल टू 7/3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 7/9। समझ में आया होगा। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब जल्द मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का हमेशा कहना माने। आप सभी को राधे राधे।